Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So, dear students, जैसा कि हमने मई के महीने में जो लेसन शुरू किया था, लेसन नंबर 4 8th क्लास की जो बुक है इट्स सो हैपन, उसमें से तो लेसन का नाम था द ट्रेजर विद इन। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके थे और उसकी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे मिल जाएगी आसानी से। मेरे वाले जो चैनल है उसमें देख लेना, ओके। और आपको जो लिंक भेजा जाएगा उसी के थ्रू वो वीडियोज़ उस चैनल में जा करके आप देख सकते हो। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम शुरू कर लेते हैं। अब बेला राजा ने क्वेश्चन पूछा हाफिज कॉन्ट्रैक्टर से, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, कि कैसे आप आर्किटेक्चर का जो क्षेत्र है या इस प्रोफेशन में आप कैसे आए थे, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने जवाब दिया, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। कह रहे कि कॉलेज में जो एक आर्किटेक्चर का जो कॉलेज था कि जिसके जो मार्क्स थे 80 to 85% से बिलो थे, उससे नीचे थे, तो किसी को भी एडमिशन वहाँ पर अलाउड नहीं था। कि जिस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 80 to 85% बिलो थे, उसका वहाँ पर एडमिशन नहीं होता था। आई हैड ओनली 50% और मेरे सिर्फ 50% ही थे +2 क्लास की बात करें तो। आई हैड टू ज्वाइन द आर्मी, तो मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। आई गोट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अवे। और मैंने एडमिशन लेटर जो था वो भी प्राप्त कर लिया था, मतलब वहाँ पर मैंने वो अप्लाई कर सब कुछ कर दिया था, लेकिन मेरी जो आंट थी उन्होंने उसको फाड़ दिया, उस एडमिशन लेटर को फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स, और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, कि पुलिस फोर्स को ज्वाइन नहीं करना, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज में चला गया। अब देखिए, जो बॉम्बे है मुंबई का ही पुराना नाम है, ठीक है। वहाँ पर जय हिंद कॉलेज है तो वहाँ वो चले गए। देयर, वहाँ, आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, मुझे वहाँ पर फ्रेंच और जर्मन में से एक भाषा चुननी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 ईयर्स, कह रहे कि हालांकि मैंने फ्रेंच भाषा जो थी वो 7 साल पढ़ी थी। आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, लेकिन मैं 7 शब्द भी नहीं जानता था फ्रेंच भाषा की। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैंने जर्मन को चुना। देन माई जर्मन टीचर डाइट, तब मेरे जर्मन जो टीचर थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। द कॉलेज टोल्ड मी दैट, कॉलेज ने मुझे कहा, आई कुड चेंज द कॉलेज, कि या तो मैं कॉलेज चेंज करूँ और टेक फ्रेंच, या फ्रेंच भाषा चुनूँ। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, तो वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन मुझे अब एडमिशन देगा दूसरे कॉलेज में। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, और अब वो बता रहे हैं कि इसी वजह से मुझे जय हिंद कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, क्योंकि आज बीच में अगर मैं छोड़ देता तो दूसरा कॉलेज मुझे एडमिशन नहीं देता, इसीलिए उनको वहाँ पर वो रहना मजबूरी हो गई। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, और तभी मैंने सोचा, इसलिए मैंने सोचा ओके कि मैं फ्रेंच भाषा लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और मैंने दोबारा से फ्रेंच भाषा सीखनी शुरू कर दी। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, मैंने उस भाषा को सीखना कहाँ से सीखा, कज़न से सीखा। शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, और जो उसकी कज़न थी, हाफिज़ कॉन्ट्रैक्टर की जो वाइफ थी, वो एक आर्किटेक्ट्स की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और मैं आर्किटेक्ट के ऑफिस में जाया करता था, मतलब जा रहा था फ्रेंच भाषा सीखने। बेला राजा ने फिर पूछा, वाज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांट टू डू आर्किटेक्चर। अच्छा, ये मतलब ये पूछ रहे हैं, अच्छा तब हुआ था ये कि आपने ये तय किया कि आप आर्किटेक्चर बनेंगे, ये आर्किटेक्चर का जो वर्क है वो करेंगे। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, कह रहे कि एक्चुअली जो वास्तव में क्या हुआ, ये सब गठित हुआ चांस, बाई चांस ही हुआ था सब कुछ ये। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस, आर्किटेक्ट के ऑफिस में, आई सॉ समबडी, मैंने देखा कि कोई ड्राइंग अ विंडो डिटेल्स, कि कोई जो पर्सन था वहाँ पर वो एक विंडो की डिटेल ड्राइंग कर रहा था, मतलब ड्रॉ कर रहे थे वहाँ पर एक। अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग,
और जो विंडो डिटेल होती है वो बहुत ही एडवांस ड्राइंग होती है। विंडो डिटेल मतलब वो आर्किटेक्चर के ऑफिस में जो मतलब जितनी बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, तो उनके डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, तो डिज़ाइन पहले कागज़ पे उतारे जाते हैं। ओके, तब कह रहे हैं कि जो विंडो की डिटेल थी वो एडवांस ड्राइंग होती है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। मैंने उनसे कहा कि उनकी जो ड्राइंग है वो गलत थी। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। उन्होंने कहा कि जो विंडो उन्होंने वहाँ पर ड्रॉन किए, वहाँ पर बनाई है, वो खुलेगी नहीं। ही देन हैड अ बेट विद मी एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। और तब उन्होंने मेरे साथ बेट लगा ली, बेट मीन्स शर्त लगा ली, और उसके बाद में उन्होंने पाया कि वास्तव में उनकी ड्राइंग गलत थी, मतलब जो उन्होंने ड्रॉ किया था वो उसमें गड़बड़ी थी। माई कज़न्स हस्बैंड वाज सरप्राइज। मेरे कज़न के जो हस्बैंड थे वो बहुत ही हैरान हुए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स। उन्होंने मुझसे कहा कि वो कुछ एक स्पेसिफिक थिंग्स मतलब कुछ और चीज़ें बनाए, विच आई इमीडिएटली डिड, जिसको कि मैंने तुरंत या कुछ समय बाद ही बना के दिखा दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस एंड आई डिज़ाइन ए हाउस। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं घर का डिज़ाइन बनाऊं, तो मैंने घर का डिज़ाइन भी बना दिया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ दो, ड्रॉप मीन्स छोड़ना, सब कुछ छोड़ करके जॉइन आर्किटेक्चर, के आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। और हम प्रिंसिपल के कॉलेज में उनसे मिलने के लिए चले गए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी। प्रिंसिपल ने मुझे सचेत किया या मुझे वार्निंग दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ अलाउ कर सकती, तुम्हें परमिशन दे सकती हूँ कि तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम को हैंडल मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, लेकिन अगर तुमने वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर एडमिशन नहीं दूंगी। आई गोट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज केक पॉप। मैंने ए प्लस जो रेटिंग होती है, ग्रेड्स थे, वो प्राप्त किए एंट्रेंस एग्ज़ाम में, मतलब सबसे टॉप क्लास में मैंने पास किया हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम। और उसी दिन से मेरे लिए सब कुछ आसान हो गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।